एक्सेल के ऑप्शंस मैंने लास्ट क्लास में बताए थे आपको, और एक्सेल ऑप्शन पे हम किस तरीके से सॉरी कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था शॉर्टकट हैंडलिंग। आज का टॉपिक है एक्सेल का ऑप्शन। एक्सेल का ऑप्शन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो नई चीज़ को हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसका लेंथ वगैरह हम अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक्सेल हमारे पास नई चीज़ आई, जैसे आप सेलफोन ही नया लेते हो तो उसका वॉलपेपर, उसका रिंगटोन, एवरीथिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। एक्सेल हमारे लिए बिल्कुल नया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हिसाब से मुझे सेटिंग करके तो दी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो सेटिंग किया है उसने ग्लोबली सेट किया है। उसने किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के हिसाब से या एक ऑफिस के हिसाब से सेट नहीं किया है। तो कुछ सेटिंग्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ सेटिंग बेनिफिशियल नहीं है। तो उसी चीज़ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका होम मेनू, जो यहाँ आता है ना आपका ऑफिस बटन, इसमें बाकी न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट वगैरह तो आप जानते ही हो। हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सेल ऑप्शन के ऊपर। एक्सेल ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे कैटेगरी आपको दिखेगा। सबसे पहला कैटेगरी है पॉपुलर, यानी इसमें जो मोस्टली यूज होने वाले सेटिंग्स का चीज़ें हैं पॉपुलर। अब इसमें क्या सेटिंग में ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज़ में समझाऊंगा, ठीक है। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं उसी चीज़ पे आज डिस्कशन करूँगा, वही चीज़ बताऊँगा। जो चीज़ आपको हर चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आता है आपका शो डेवलपर टाइप इन द रिबन, सॉरी सबसे पहले आता है एनेबल लाइव। कभी एक्सेल 2007 में नया फीचर क्या है कि जैसे हम कोई फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, कर्सर लेके जाते हैं तो उसका मुझे लाइव प्रीव्यू दिखाता है। हो सकता है इसकी कभी आपको ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पे किसी ने आपको छेड़खानी करके किसी ने हटा दी है, वापस लाना है, तब यहाँ पे अनेबल लाइव प्रीव्यू पे जाकर क्लिक करके वापस ला सकते हैं, ठीक है। फिर आता है शो डेवलपर टाइप इन द रिबन। अब देखिए डेवलपर टाइप जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इस टाइप को नहीं होता है। आप जब खोलोगे अपना ऑफिस में तो ये नहीं मिलेगी, आपको लानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शो डेवलपर टाइप इन द रिबन पॉपुलर वर्ड में, ठीक है। अब क्वेश्चन में उठता है कि हम डेवलपर टाइप का यूज क्यों करेंगे, क्यों लाएंगे, जब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। इसका कोई रीज़न है कि यूजुअल नहीं, इसलिए नहीं है। बेसिकली जब आप माइक्रो की सेटिंग वगैरह करेंगे तो आप इसी पे करेंगे। जो माइक्रो के सेटिंग्स होते हैं वो सेटिंग्स आपको आपको ये मेनू डेवलपर बार के अंदर नहीं होंगे माइक्रो के, या फिर आपको एक्सेल पे बटन्स वगैरह चाहिए तब यहीं से यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेल 2013 की बात करो तो एक्सेल 2013 में डेवलपर टैब आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा जहाँ पे 2007 के अंदर मिला। सबसे पहले कि यहाँ पे जो आपका ऑफिस बटन था एक्सेल 2010 एंड 13 में फाइल बन कर जाता है। इस पे ऑप्शन, एक्सेल ऑप्शन की जगह पे ऑप्शन है। यहाँ पे पॉपुलर वार्ड में यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, जनरल पॉपुलर था, जनरल हो गया। यहाँ पे मिलेगा आपको कस्टमाइज रिबन के अंदर में, यहाँ दिखेगा डेवलपर, ठीक है। और यहाँ पे अब 2013 में आप जो मर्जी चाहे उस हटा सकते। 2010 में 7 में क्या था, सिर्फ डेवलपर टाइप को हटा या ला सकते हो, बाकी टाइप फिक्स है। लेकिन एक्सेल 2013 में जो चाहे टाइप यहाँ पे ला सकते हो, हटा सकते हो, या फिर आप खुद के टाइप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डाउट इसमें? वापस चलते एक्सेल 2000। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था किसी भी ऑप्शन को जानने के लिए उस पर अगर कर्सर लेके जाते हो तो उस पर एक स्क्रीन टिप दिखता है। स्क्रीन टिप्स दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहला कि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो, जब आपके स्क्रीनशॉट का काम होता है, स्क्रीनशॉट आप लेते हो, उस केस में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मतलब उस केस में क्या होता है, प्रॉब्लम करता है, बैकग्राउंड की चीज़ छिप जाती है। दूसरा जब हम इंटरव्यू वगैरह मैं लेता था बच्चों का तो मैं ये स्क्रीन टिप्स हटा देता था ताकि वो तुक्का ना मार सके। अगर आप इस तरह स्क्रीन टिप्स हटाना या लाना चाहते हो तो एक्सेल ऑप्शन के अंदर में पॉपुलर में डोंट शो स्क्रीन टिप्स, शो स्क्रीन टिप्स यहाँ दिख रहा है। इसमें एक और है कलर थे। कलर थे क्या करता है, आपके अभी देखो डिफॉल्ट कलर आपका एक्सेल क्या ब्लू है। आपके पास 3 कलर के फीचर्स मिलते हैं, ब्लू, सिल्वर, ब्लैक। इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं।
चीज़ आती है, जैसे कि आप जनवरी लिखते हो, ड्रैग करते हो तो क्या आ जाता है, जन पे मार्च आ जाता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे संडे लिखता हूँ, ड्रैग करता हूँ, क्या आता है, सैटरडे संडे आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या मैं नाम लिखूँ किसी का तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी एक लिस्ट तैयार कर रखी है। तो आप चाहते हो अपने खुद के लिस्ट तैयार करने के लिए, तो यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट में जाके तैयार कर सकते हो। एडिट कस्टम लिस्ट में जाओ, न्यू लिस्ट पे जाओ, तो यहाँ पे जो लिस्ट चाहिए वो लिस्ट ऐड कर दो। जैसे कि मुझे एक सिटी का लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू दिल्ली, एंटर मारा, पुणे, नोएडा, मुंबई, जयपुर, कानपुर, पटना, ठीक है, नागपुर, ऐसे ऐड कर सकते हो। या फिर आपने कहीं भी एक्सेल अब क्या टाइप करने पड़ेंगे, अगर कहीं ऑलरेडी आपके पास टाइप है तो आप इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करो एंड इंपोर्ट, ठीक है, डाउट इसमें। अब जैसे टाइप करोगे अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पुणे टाइप करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, आ गया ना। जरूरी नहीं है कि आपके स्टार्टिंग वर्ड ही डालो, आपको अपने हिसाब से जो मर्जी सो डाल सकते। एक चीज़ याद रखो कि एक्सेल सेटिंग करते हुए जो भी आप चेंजिंग करते हो वो एक पार्टिकुलर किसी एक्सेल फाइल पे नहीं होता है, ओवरऑल एप्लीकेशन पे होता है। तो पूरी एक्सेल का तो नई एक्सेल नई पुरानी सब पे होता है। मतलब कि आपने जो चेंजिंग कर दिया वो किसी एक फाइल के लिए नहीं हुआ है, पूरी एप्लीकेशन को हुआ है। आप कोई फाइल खोलते हो सब पे वर्क करते हैं। पता जब पुणे लिख के ड्रैग किया ना, जरूरी बुक वन में ही मैं कोई फाइल खोलूंगा उसमें भी ड्रैग कर सकता हूँ, जैसे कि मैं पुणे ड्रैग किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है व्हेन द क्रिएटिंग न्यू वर्क। जब भी हम नए वर्क को क्रिएट करते हैं तो आपका एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, नंबर ऑफ सीट्स, व्यू होते हैं ना, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप चाहते हैं कि आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कुछ और हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट की साइज कुछ और हो तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, व्यू नॉर्मल व्यू, पेज व्यू, पेज आउट व्यू, तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स कि जैसे आप जब अक्सर में आपने ऑफिस में क्या करते हो, कंट्रोल एन करते तो क्या आता है आपको, नंबर ऑफ 5 सीट्स नहीं आते, 3 सीट्स आते हैं, क्योंकि मेरे पास 5 आते हुए मैंने 5 डाल रखे। फिर आता है आपका यूजर नेम। जब भी आप एक्सेल पे कर्सर लेते हो तो बताता है आपका कि इस एक्सेल को किसने बनाया, ऑथर सुजीत दिख रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका लॉगिन आईडी होता है। आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मतलब आप किसी और के सिस्टम में बैठे हो, क्योंकि सिस्टम में आप एडमिन है, टेक है या फिर यूजर है, ठीक है ना, तो अपना नाम डाल सकते हो। जैसे कंपनी में होते हैं शेयर ड्राइव में कई सारी फाइल होती है, जैसे एक बंदा ने क्रिएट कर रखी है, वहाँ पर मैंने ये चेंजेस कर दिए तो शेयर ड्राइव नहीं, ये व्हेन द क्रिएटिंग टाइम होता है, ये क्या लिखा हुआ, जब क्रिएट करोगे तब इसका यूज होता है। क्योंकि आपने फाइल बना के सेव कर दिया तो आपका नेम ऑथर नेम चेंज नहीं कर सकता है, फिर वो मतलब ऑथर चेंज नहीं कर सकता, लास्ट मॉडिफाई में तो आ जाता है, लास्ट मॉडिफाई आ जाएगा, ऑथर से नहीं आएगा। ऑथर जो वो है कि जो स्टार्टिंग में इसने बनाया हुई। ठीक है, डाउट इसमें तो पॉपुलर समझ में आ गया। अब बात है फॉर्मूला की। फॉर्मूला कुछ खास नहीं है, सबसे पहले आता है R1 में रेफरेंस टाइप, इस पर क्लिक करने जो ABCD है ना यहाँ पे, ये 1 2 3 बन जाता है, और जहाँ पे मैं कर्सर हमने A1 B1 था वहाँ क्या हो गया R4 C5 हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए फिलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इसका यूज करोगे इसमें, इसके अंदर में VV यूज करोगे, ऑफिस फॉर्मूला यूज करोगे तो इसके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझो कि 1 2 3 कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बारी आती है जैसे कि आपको 0 0 लिखते हो तो 0 से आप नहीं करते हैं, क्या करते हो, सिग्नल को लगाते हैं, ये क्या हो जाता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या उससे मतलब नहीं है, 0 लेगा ही नहीं। टेक्स्ट ए भी लिया तो क्योंकि इसको टेक्स्ट मान रहा है, ये क्या बोला कि नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगी।
समूह में करेंगे ना, इसके अंदर भी नहीं आएगा। लेकिन जब भी इस तरह का करते हो तो साइड में इस तरह का एरर, जब भी जरूरी है कि इसमें ही आता है, कुछ और फॉर्मूले भी लगाते हैं उसमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आप चाहते हो कि ये चीज़ें ना आए, ये चीज़ें ना आए, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेल ऑप्शन में प्रूफिंग के अंदर, सॉरी फॉर्मूले के अंदर में, यहाँ अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, ठीक है, इसका यूज करते हैं अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग्स होगा वो अगली क्लास में कल कल आओगे, ठीक है। इसमें बात करते हैं प्रूफिंग की। प्रूफिंग में एक और होता है जिसकी मैं www.google.com लिखता हूँ तो एप्पल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये DS दिल्ली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस चीज़ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाते हैं। एक्सेल ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे ये है प्रूफिंग के अंदर में ऑटो करेक्ट में एक तो आता है आपका कि DS रिप्लेस करने वाला है कि आप जो किस कैरेक्टर से क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं कुछ ऐसे वर्ड सेंटेंस या कैरेक्टर आपको बार बार लिखते हो, एवरी टाइम लिखना पड़ता है, तो उस चीज़ को यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, जो हमने जब टाइप करते हैं तो हाइपरलिंक कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको यहाँ से हटा सकते हो, अनचेक कर दोगे तो ओके करने के बाद आपको हाइपरलिंक नहीं लिखेगा। कोई मेरा ये लिखो यहाँ पे, जब लिखा एक्सेल MIS@AOL, अब नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा में डॉट्स में दूसरा चीज आप स्पेल चेक करते हो, मैं 2 स्पेलिंग लिखता हूँ, दोनों गड़बड़ है, बस दोनों में फर्क क्या है कि केस चेंज है, एक में बुक है, एक में बड़ा छोटे का फर्क है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करके F7 प्रेस करता हूँ, क्या आता है, ज़्यादा कि भाई एरर है, गलत है। दूसरे को जो F7 प्रेस करता हूँ तो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब स्पेल चेक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट हमारे प्रूफिंग के अंदर में होता है इग्नोर वर्ड इन अपर केस, मतलब कि अपर केस में आपके स्पेल चेक नहीं चलता है, जो बड़ा लेटर होता है ना उस पर आपका स्पेल चेक नहीं चलता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। देन हम बात यहाँ से हटा दीजिए, अगर आप चाहते हो कि अब स्पेल चेक चले, इसको चेक अनचेक कर दीजिए तो स्पेल चेक चलेगा, आ गया ना, क्लियर है। लॉट इसमें अब नेक्स्ट आते हैं सेव पे, जैसे मैं Ctrl+S करता हूँ तो एक तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक आएगा और दूसरा माय डॉक्यूमेंट का लोकेशन आएगा। अब इसमें दिक्कत क्या बताता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल वर्कबुक जो लिखा हुआ है, अगर इस पर इसको फाइल को सेव करते हो, आपका फाइल .xlsx मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के फॉर्मेट में सेव, आपने इस फॉर्मेट में सेव कर किसी को मेल किया, अगर उसके पास एक्सेल नहीं है, ओपन ऑफिस है, या फिर उसके पास एक्सेल व्यूअर है, या फिर एक्सेल 2003 है, तो आप इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अपर वर्जन लोअर वर्जन में नहीं खुलता है, बट लोअर वर्जन अपर वर्जन खुल जाता है। तो सेव करते समय सिर्फ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से एक्सेल 97 से 23 वर्कबुक सेव कर लीजिएगा, लेकिन आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा एवरी टाइम। दूसरा कि अगर मैं एक्सेल वर्कबुक के अंदर में मैक्रो सेव कर दिया, कोई प्रोग्रामिंग कोड लिख के सेव किया, तो कोड सारे डिसेबल हो जाएंगे। मतलब अगर मैंने 1 घंटे से बैठ के कोई कोडिंग किया, उस कोडिंग को मैंने सेव कर दिया इसमें आप क्या बोलते हैं मैक्रो ने इसमें एक्सेल वर्कबुक में, तो आपका सारा कोडिंग लॉस्ट हो जाएगा। तो उसको क्योंकि ये मैक्रो डिसेबल है, मैक्रो को सपोर्ट नहीं करता है। मैक्रो को सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक यूज करना होता है, ठीक है। जब एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक को सेव करोगे ना, तो उस पर ये देखो, ये दिख रहा है इस तरह का लगा हुआ सिंबल, इसका मैक्रो फाइल है, इसमें नहीं है वो सिंपल है, एक्सेल स्टाइल है, ठीक है।
अब प्रॉब्लम है आती है कि मुझे हर बार चेंज करना पड़ता है, गलती से कभी कभी एंटर 2 बार दब गया तो सारा कोडिंग गई, या फिर सेव हो जाता है, बार बार चेंज करना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सेव पे जाके यहाँ पे अपने हिसाब का जो चाहिए वो फॉर्मेट सेट कर देंगे, तो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। जब भी हम कंट्रोल एन करेंगे या कंट्रोल एस करेंगे तो आपको मेरा उसी फॉर्मेट में ऑलरेडी सेव होगा। जैसे कि कंट्रोल एस करते समय आ रहा है बैंक अनेबल वर्किंग बाय डिफॉल्ट आता है। दूसरा लाइब्रेरी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लोकेशंस है सेव का, तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव दे रखा है। जब मैं कंट्रोल से एस करता हूँ तो मेरा सेविंग लोकेशन डी ड्राइव आता है, तो मुझे बार बार फोल्डर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या हर बार आपको सेव करने के लिए एक फोल्डर के अंदर जाना है, आप जानते हो कि मेरा अधिकतर फाइल डी ड्राइव के एक फोल्डर में सेव होता है, तो उसका पाथ कॉपी करो पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। डाउट। दूसरा ऊपर आता है ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवर क्या होता है? आपका एक्सेल हर 10 मिनट पे आपके फाइल को एक लोकेशन में बैकअप कर देता है। जब आपका फाइल हैंग होकर बंद हो जाता है या पावर चले जाने के बाद सिस्टम में गलती, आप खुद बंद नहीं करते हो, सिस्टम खुद ब खुद बंद करता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम आपको उसको ऑटो रिकवर मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं इसको एनटैक्स कर देता हूँ, एनटैक्स भी पे भी आ जाता है, ठीक है। एनटैक्स कर दिया ना, बंद हो गया एक्सेल। दोबारा जब भी कोई नया पुराना कोई एक्सेल फाइल ओपन करूँगा तो साइड में ये ऑटो रिकवर आ जाएगा। यहाँ को 10 मिनट नहीं होगा ना, इसलिए नहीं आता, यहाँ पे साइड में ऑटो रिकवर आ जाता है। हर 10 मिनट पे सेव करता है ना, हर 10 मिनट्स पे सेव करता है। तो आपका डेटा लॉस्ट होगा तो 10 मिनट का लॉस्ट होगा, ठीक है। ऐसे कम में ज़्यादा कर सकते हो। बात है एडवांस पे। अब एडवांस में छोटी मोटी चेंजिंग है, जैसे कि आप एंटर प्रेस करते हो तो आपका कर्सर डाउन जाता है, तो डाउन की जगह लेफ्ट राइट अप मिड यहाँ यूज कर सकते हो कर्सर मूविंग के लिए। ऐसा नहीं करके दिखाऊं, समझ में आ गया? दूसरा आता है जैसे मैंने सेलेक्ट करके तो ड्रैग कर देते हो ना, जब जनवरी लिख के ड्रैग किया था, इस पे क्लिक करोगे तो ड्रैगिंग बाय हट जाएगा। डेसिमल बाय डिफॉल्ट जब नंबर लिखो तो डेसिमल नहीं आता है, आज तो डिफॉल्ट सब में डेसिमल प्लेसेस आए, तो इसको चेक कर सकते हो। जब ये नंबर लिखोगे बाय डिफॉल्ट डेसिमल प्लेसेस आएंगे। कुछ तरीके से नीचे आते हो, जितने एक्सेल फाइल खुले होते हैं आपको नीचे दिखता है ना, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ऑल टैब से नहीं देख नहीं पाओगे। फॉर्मूला बार यहाँ से हटाना चाहते हो, जो फॉर्मूला बार है ऐसे फॉर्मूला बार हट जाएगा। जो फॉर्मूला लिखते हैं फंक्शन का टिप्स आता है वो हट जाएगा, ठीक है। बुक वन में जो आपका हॉरिजॉन्टल टैब है ये है, स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, सीट का नेम है, ये तीनों से हट जाएगा आपका। सीट में आते हैं, ये देखो रो का हीडर जो आता है, ये जो 1 2 3 ये जो ABCD 1 2 3 आता है वो हट जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पेज ब्रेक दीजिएगा, हटा सकते हो आप। यहाँ पे जीरो, जब भी जीरो लिखोगे जीरो विजिबल ही नहीं होगा, जीरो सिर्फ जीरो हुआ तो विजिबल नहीं होगा। गियर लाइन हटा सकते हो, ला सकते हो, उसकी कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे छोटे मोटे चेंजिंग, ठीक है। बात करते हैं कस्टमाइज की। कस्टमाइज के अंदर में आपको जैसे कुछ ऐसे ऑप्शन जो आपके एक्सेल में मिल ही रहे हैं, एक्सेल के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑल कमांड में जाओ, उस कंसर्न यहाँ ढूंढो मिल जाएगा, या माइक्रो फाइल है ये मिल जाएगा। इसको ऐड करो, ऐड करते हैं इसके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन जो कि आपके मेनू बार के अंदर में नहीं है उसको आप ला सकते हो, और चाहे शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप अभी देखो यह क्या है, बॉर्डर, हमें जब भी इस पर बॉर्डर अप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, इस पर जाके चेक करते हैं। मैंने बॉर्डर को यहाँ ला रखा है तो मुझे इस पर क्लिक करने में बॉर्डर लग जाएगा, मतलब कि इसके होम मेन्यू में जाके इस पर क्लिक करने का भाई टाइम बच गया। ऑल्ट की के साथ भी चल सकता है, जैसे कल बताया तुमने ऑल्ट की प्रेस करते ही आ जाता है, क्या 4 आ गया तो 4 ऑल्ट 4 इसका शॉर्टकट बन गया, ठीक है। तो एक्सेल सेटिंग